ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि यमुना को हमें साफ करना है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये तो 3 महीने से बोल रखा है, 3 महीने में नहीं आया, अभी आगे जाके क्या आएगा। जब दिल्ली की जनता को 10 लाख रुपए तक का इलाज 22 साल का जो शासन है उसको दूर करने में थोड़ा समय लगेगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20 फरवरी को शपथ ग्रहण करने के बाद 30 मई यानी आज अपने 100 दिन पूरे किए। इस अवधि में सरकार ने कई योजनाओं और परियोजनाओं पर काम किया, जिसका ब्यौरा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 31 मई को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम में रिपोर्ट कार्ड के रूप में पेश करने वाली। दूसरी ओर विपक्ष, विशेष रूप से आम आदमी पार्टी ने सरकार की उपलब्धियों पर तमाम सवाल उठाए हैं। इसे 100 दिन की असफलता का करार दिया है। आइए इस अवधि में किए गए कार्यों, सरकार और विपक्ष के दावों और चुनौतियों का विशेष विश्लेषण से समझते हैं। दिल्ली बीजेपी सरकार ने अपने 100 दिनों में कई क्षेत्रों में काम शुरू किया। उनके घोषणा पत्र और सरकार से किए वादों पर क्या काम हुआ। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लागू किया, जिसके तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आयुष्मान हेल्थ अकाउंट को अनिवार्य किया गया, जिसके मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगी और इलाज में सुविधा होगी। इस योजना के लिए लगभग 9.92 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2400 करोड़ रुपए का अनुदान जो केंद्र की ओर से दिल्ली सरकार में हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है, ये हम सब के लिए बड़े ही खुशी का मौका है। और आयुष्मान योजना के लागू होने का ये अवसर, जब दिल्ली की जनता को 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है मिल पाएगा, और वो भी किसी भी प्राइवेट और सरकारी संस्थान जो कि इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किए गए हैं। इसके अलावा यमुना सफाई परियोजना, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यमुना नदी को 2028 तक साफ करने का वादा किया था। इस दिशा में काम शुरू हो चुका है, जिसमें यमुना में तैरते कचरे को हटाने के लिए तमाम मशीनें लगाई गई हैं। नजफगढ़ ड्रेन, जो यमुना में 60% से अधिक गंदगी का स्रोत है, की सफाई को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए साहिबी रिवर बोर्ड बनाया गया है। हालांकि यमुना की सफाई अभी शुरुआती चरण में है और ज्यादातर काम योजना और निर्देश तक सीमित है। जमीन पर ठोस परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आइए आपको एक वीडियो के जरिए दिखाते हैं, जो वीडियो 28 मई 2025 का बताया जा रहा है। आइए आप इस वीडियो के जरिए समझिए कि यमुना की सफाई किस स्तर पर हो रही है। केंद्र से लेकर दिल्ली सरकार तक इस समय सबकी मंशा में एक ही चीज़ है कि यमुना को हमें साफ करना है, और उस पर पूरी ताकत लगा के जितने भी सेगमेंट पे उस पर काम होना चाहिए, उन सब कामों के लिए सरकार लग चुकी है। आपको दूसरी ओर ले चलते हैं परिवहन और बुनियादी ढांचे की तरफ, जहां दिल्ली की सड़कों पर 400 इलेक्ट्रिक देवी बसें शुरू की गई हैं और सरकार का दावा है कि बसों की कमी को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार की सभी लंबित योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बाहरी दिल्ली में नई फ्लाईओवर के निर्माण की घोषणा की है और ट्रैफिक जाम कम करने के लिए परियोजनाओं को तेज किया गया है। दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है, जिसमें बेहतर जल निकासी, स्ट्रीट लाइट्स और प्रमुख सड़कों का आधुनिकीकरण किया गया है। नागलोई रोड पर नाला निर्माण का काम तेजी से शुरू हुआ है, जो बरसात में जल भराव का प्रमुख क्षेत्र रहा है। वहीं अगर महिला समृद्धि योजना की बात करें तो बीजेपी ने गरीब महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए देने का वादा किया था। इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया और नियम और फायदे तय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। अभी तक किसी भी महिला के खाते में 2500 रुपये नहीं पहुंचे हैं और योजना को लागू करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय चुनौतियां सामने हैं। अपनी कैबिनेट की बैठक करी। दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से
जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार कब तय करेगी, ये सवाल सबसे गहमा गहमी में है। सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इसकी 14 लंबित रिपोर्ट्स को पेश किया, जिसे पारदर्शिता की दिशा में एक कदम बताया गया है। दिल्ली के सभी जिला मुख्यालयों में सुझाव और शिकायतों के लिए कंप्लेंट बॉक्स भी लगाए गए हैं। जल बोर्ड में पारदर्शिता के लिए पानी के टैंकर्स पर GPS लगाए गए हैं ताकि उनकी निगरानी हो सके। हालांकि मार्च 2025 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष में 76,000 करोड़ रुपए के बजट से 31.5% अधिक था। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों के लिए बढ़ा हुआ आवंटन शामिल था। हालांकि सरकार ने वित्तीय मामलों में सतर्कता बरती है और बड़े खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश भी यहाँ पर की है। अगर दिल्ली सरकार के वादों की बात करें तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कई वादे यहाँ पर किए हैं। सरकार ने 100 दिनों में जन कल्याण, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए 24 घंटे काम किया है। एक पॉजिटिव इमेज के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की सड़कों पर नजर आई। ये एक प्रोएक्टिव सरकार है, समस्या के विकराल होने का इंतजार नहीं करती, समस्या को देखकर खुद उस पर रिएक्ट करती है। इसलिए मैं इस बात को बड़े आश्वासन से कह सकता हूं कि पिछले 100 दिनों में जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है, तो निस्संदेह हमारा काम ही हमारी पहचान बन रहा है। रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली की जनता के हितों में के साथ कोई समझौता नहीं किया है। हर काम का ब्यौरा जनता के सामने पेश किया जाएगा। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पूर्ववर्ती आप सरकार पर भ्रष्टाचार और दोषारोपण की राजनीति का आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार सड़कों पर काम करती दिख रही है। सरकार ने यह भी दावा किया कि दिल्ली की व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए प्राथमिकता दी गई है। विकास, विश्वास और राष्ट्र प्रथम की भावना को साकार किया है। आम आदमी पार्टी ने भी तमाम तरह के सवाल यहां पर बीजेपी पर उठाए हैं। उन्होंने असफलता का साधक इसको बताया है और एक वैकल्पिक असफलता का रिकॉर्ड भी उन्होंने रिपोर्ट जारी किया है। आप भी देखिए किस तरह से आतिशी, सौरभ भारद्वाज समेत तमाम आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर दिख रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर दावा किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी करते हुए बीजेपी ने 8 मार्च तक 2500 रुपये देने का वादा किया था, पर जमीनी हकीकत यहाँ पर कुछ भी नहीं है। होली और दिवाली पर गरीब महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने का वादा पूरा नहीं हुआ है। आपने आरोप ये भी लगाया कि दिल्ली की प्राइवेट स्कूलों की बेलगाम फीस बढ़ाने की पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। दिल्ली में पानी की आपूर्ति में कमी आई है। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आप सरकार के जनहितकारी योजनाओं को बंद किया, जिसके बाद दिल्ली की जनता का जीवन नर्क बन गया। आप नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने भी ये कहा कि बीजेपी ने अपने वादों को पूरा करने में विफलता दिखाई है, दिल्ली की व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया है। आपने ये भी दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को दिल्ली की जनता याद कर रही है। तो इन लोगों की रिपोर्ट कार्ड बाकायदा हमने बना के छपवाई है ताकि जो है ये गड़बड़ी ना करें और झूठी रिपोर्ट कार्ड जनता को दे के जनता को ना बरगलाएं। तो ये इनकी रिपोर्ट कार्ड है और ये हम लोगों ने बड़ी मेहनत से प्रिंट कराई है। महंगाई के समय में कलर्ड रिपोर्ट कार्ड इन लोगों की बनवाई है हमने, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में काफ़ी खर्चा किया था, तो हमने भी उनके लिए जो है थोड़ा खर्च करके रिपोर्ट कार्ड बनाई है। वहीं अगर चुनौतियों और अधूरे वादों की बात करें तो महिला समृद्धि योजना 2500 रुपये देने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसके
लागू करने की प्रशासनिक बाधाएं हैं। मुफ्त सिलेंडर, होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर का प्रस्ताव अभी तैयार नहीं हुआ है। यमुना सफाई हालांकि काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी प्लानिंग और शुरुआती चरण में है। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट को बनाने का लक्ष्य लंबी अवधि का है। बुनियादी ढांचों, सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों के लिए कई बड़े वादे किए, जिसमें 41,000 करोड़ रुपए सड़कों और 15,000 करोड़ रुपए रेलवे, 21,000 करोड़ रुपए हवाई अड्डों के लिए, पर अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 रुपए करोड़ की सहायता देने जैसे वादों पर अभी तक कोई प्रगति स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि अगर पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जो कदम उठाए हैं उस पर भी चर्चा अगर करें तो बीजेपी सरकार ने अपने 100 दिनों के लिए क्षेत्रों में प्रगति दिखाई है, जैसे आयुष्मान भारत योजना, यमुना सफाई की शुरुआत, मेट्रो विस्तार, इलेक्ट्रिक बसों का संचालन। हालांकि कई बड़े वादे जैसे महिला समृद्धि योजना, मुफ्त सिलेंडर अभी अधूरे, इनके लिए ठोस परिणाम दिखने में समय लगेगा। सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कदम उठाए हैं, जैसे CAG रिपोर्ट पेश करना, कंप्लेंट बॉक्स स्थापित करना और सकारात्मक संकेत है। विपक्ष ने दिल्ली में बिजली, पानी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की लगातार कोशिश की है। जनता के बीच यह धारणा बनाने की कोशिश है कि बीजेपी ने आप सरकार की उपलब्धियों को नष्ट किया है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि 27 साल बाद सत्ता में आने के बाद उन्होंने दिल्ली की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं और दीर्घकालिक परियोजनाओं के परिणाम भविष्य में दिखाई देंगे। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। 2500 लग रहा है आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये तो 3 महीने से बोल रखा है, 3 महीने में नहीं आया, अभी आगे जाके क्या आएगा? उम्मीद है 2500 आपको? नो कमेंट्स, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। अभी 3 महीने की बात हुई, अब ये अगर सरकार 6 महीने भी चल गई, साल भर भी चलेगी, जनता पछताएगी। बहुत अंतर है। अगर आप देखेंगे पिछली सरकार थी जिसमें 11 साल उन्होंने राज किया दिल्ली पे, वो उसमें यमुना को नाला बना दिया, नदी से नाला बना दिया। लेकिन जब से बीजेपी आई है आप देखेंगे पहले दिन से सफाई स्टार्ट हो चुकी है। पहले कश्मीरी घाट का जो हमारा घाट है वहाँ पे आती नहीं होती, अब वहाँ पे आती स्टार्ट हो चुकी है, हर संडे आती होती है। अंतर तो देखिए दोनों में हम देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा ज्यादा है, उसमें बहुत कम था। साफ सफाई को ले लीजिए तो उसमें बहुत ज्यादा कम था। हम लोग ही पूरा मयूर विहार, पांडव नगर, इस सब में सीवर का इस तरह से प्रॉब्लम था कि आदमी एकदम परेशान था। लेकिन ये सरकार जब से आई है साफ सफाई हो रहा है, नो डाउट कि नहीं हो रहा है। जमुना का साफ सफाई अभी देखें तो बीजेपी ने काफी, जब से गवर्नमेंट फॉर्म की है तब से अच्छा काम कर रही है। एंड जो प्रॉमिस हमारे चीफ मिनिस्टर ने की है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्द जमुना को क्लीन कर देगी। चीज़ें में अंतर दिखा, चाहे सफाई हो या यमुना की सफाई हो, सब में बहुत ही सुधार दिखा है। जब से नई सरकार आई है तब से आप गलियों में जाएं, गलियों में आपको सफाई दिखेगी। हालांकि 100 दिन किसी भी सरकार के प्रदर्शन का पूरी तरह मूल्यांकन करने के लिए कम समय है, लेकिन बीजेपी सरकार ने कुछ क्षेत्रों में शुरुआत की है, जबकि कई वादे अभी पूरे होने की प्रक्रिया में है। विपक्ष की आलोचना और सरकार की अपेक्षाएं सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। 31 मई को पेश होने वाले रिपोर्ट कार्ड में इन उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट कर सकता है।